नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज का वीडियो है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा और जो MCQ है उसको अंत तक देखिएगा। कितना सही होता है कमेंट कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होने के लिए जो है ऑप्शन आ गया है, जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा गया है। तो आप लोग जल्दी से जा कर के अपने डाउनलोड एडमिट कार्ड कीजिए और देखिए कि आपका कौन सा डेट में एग्ज़ाम है। तो एक समस्या आ रही है कि 101 और 201 जो कोड दिया है उसमें कन्फ्यूजन है कि 101 कौन सा कोड है, 201 कौन सा कोड है। तो 101 जो कोड है वो पेपर 1 के लिए है और 201 जो कोड है वो पेपर 2 के लिए है। तो आप देखिए कि आपका कौन सा कोड है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका पेपर कौन सा है। दूसरी बात है कि जो पेपर 1 का है वो 17-18 2 दिनों में हिंदी का एग्ज़ाम है और पेपर 2 का जो है वो 15 नवंबर के एग्ज़ाम है। तो पेपर 2 के लिए अभी बहुत समय है, लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा समय है। तो पेपर 2 के लिए हम लोग है धीरे धीरे एक एक क्लास अब करेंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन 2-2 3-3 क्लास होने लगा था तो हमें भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो आप अब जो है एक एक क्लास होगा, लगभग अब आधा से 3 गुना 75% टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो बाकी जो 25% है उसको करते जाएंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे। तो पेपर 2 के लिए तो ये होगा। और पेपर 1 के लिए जो है स्टेट पेपर 1 के लिए, उसके लिए लगभग क्लास समाप्त हो चुका है। एक क्लास सुबह होगा, उसके बाद क्लास समाप्त। तो उसके लिए 1-2 प्रैक्टिस सेट कर देंगे और फिर जो है 15 या 16 तारीख को जो है 15 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि रात को जो है मैराथन स्टार्ट किया जाए, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को देखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 500 प्रश्नों को देखेंगे। तो मैराथन क्लास में आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। मैराथन जो होगा वो रात को 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो मैराथन में सभी लोग जुड़िएगा स्टेट पेपर 1 में। और आज का जो टॉपिक है वो पेपर स्टेट 2 के लिए है। तो आप लोग चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं तुमुर कोराहर, यानी आपके सिलेबस में लगा हुआ है तुमुर कोराहर कविता, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो उसी जो है तुमुर कोराहर कविता है उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में लगा हुआ कविता तुमुर कोराहर को पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये कविता के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि लगभग क्लास जो समाप्त हुआ है उसका क्लास अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और क्लास का। क्योंकि जब तक आप 1-2 बार चीज़ों को नहीं देखिएगा तो एग्ज़ाम में समस्याएं आ सकती है। तो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट को 2-4 बार बनाइए ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो, जो क्लास हम दे रहे हैं टॉपिक बाई, तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपका रिजल्ट लगभग 100% संभावना है कि हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए, अपना तैयारी को पक्का कीजिए, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन में जो स्टेट में अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो 100% रहता है। तो आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज जो है कविता तुमुर कोराहर उसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और MCQ PY को भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तुमुर कोराहर कविता है, यानी आज हम लोग तुमुर कोराहर कविता को देख रहे हैं जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये रचनाकार है तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु था, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थी, उसको मैंने यहाँ संग्रहित करने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग एग्जाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो ताकि एग्ज़ाम जो है निकल सके। होता क्या है
कि एग्ज़ाम में प्रश्न जो बनता है वो हर एक टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण बिंदु है उससे बनता है, तो उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। और हम लोग को जो है बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ज्ञानवान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण है उसको यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकी तथा निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। अब देखिए, यहाँ बहुत 2-4 बातें निकल कर आई। इनका जो जन्म है 1889 को होता है। कहाँ होता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये हिंदी की कौन सी विधा पे रचना की हैं? तो ये कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं और अंत में निबंध को भी लिखे हैं। और क्या है, ये छायावाद युग के कवि हैं और 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। आगे देखिए, उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की सीधी धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है। कामायनी तक पहुंचकर वह एक काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी है। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद भाषा बन गई। अब कुछ और बिंदु है उसको देखते हैं। कामायनी में कुछ जो है 15 सर्ग है, यानी कामायनी में कुल 15 सर्ग है, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। तुमुर को राहर कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। आगे है 15 नवंबर 1937 को प्रातःकाल जो है इनका देहांत हो जाता है। अब देखिए, ये तो इनकी ज़िंदगी के बारे में था। अब देखिए, काव्य इनका परिचय है, यानी प्रकाशित कृतियाँ हैं। तो काव्य में है प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसुधर। अब देखिए, इनके इतने जो काव्य हैं उसमें सभी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन झरना, आंसुधर ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो झरना, आंसुधर और एक महाकाव्य है कामायनी। तो ये जो चारों है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है या इनमें से कौन सी रचना है। तो ये जो आंसुधर, झरना और कामायनी है उसको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, कहानी संग्रह है तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंतजार है। तो कहानी से नहीं पूछा जाएगा। उपन्यास से देखिए पूछा जाएगा कि इनका जो है उपन्यास कौन कौन है। तो देखिए, कंकार है, तितली है और इरावती है। इरावती एक अधूरा उपन्यास है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नाटक एकांकी है तो उर्वशी चंपू नाटक है, यानी चंपू काव्य है। सज्जन है, कल्याणी परिणय है, प्रयाश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना, स्कंदगुप्त, एकघुट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अग्निमित्रम जो है अपूर्ण नाटक है। निबंध में है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो ये जो है इनका रचना संसार था। अब हम जो कविता पर आते हैं, यानी जो कविता आपको पढ़नी है सिलेबस में जो लगा हुआ है उसी को पहले देखते हैं। और दूसरी बात है कि सिलेबस के जितने भी आपको पढ़ने हैं टॉपिक, लगभग अगर देखा जाए तो 60% ख़त्म हो चुका है, 60 से 70%। बाकी जो बचा है उसको हम लोग जल्द ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट को भी बीच बीच में देखते चलेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले कविता को हम लोग देखते हैं। तुमुर को राहर कराह में मैं हृदय की बात रेमन, विकट होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब, मैं मरे की बात रेमन। चिर विषाद विरिद मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रेमन। जहाँ मरु ज्वारा धधकती, चात की कनकोत रसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रेमन। पवन की प्राचीर में रुक, जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतुरात रेमन। चिर निराशा निर्धर से प्रतिक्षयत अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मकुलित, मैं सजर जर जात रेमन। अब देखिए, यहाँ कविता है तो कविता देखिए ये जो लिया गया है कामायनी के निर्वेदे यानी शांत सर्ग से लिया गया है, निर्वेद सर्ग से।
जिसका अस्थायी भाव शांत है। इसमें देखिए जो श्रद्धा है वो अपने बारे में बताती है। श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, और श्रद्धा दूसरे में जो आती है प्रतीकात्मक, तो स्त्री का प्रतीक है। तो स्त्री जो है अपने बारे में पुरुष को कहती है कि मैं क्या हूँ। अब दो दो पंक्ति करके हम लोग एक एक पद करके देखते चले जाएंगे। तो देखिए, तुमुर को राहर कराह में मैं हृदय की बात देन। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के जो कवि जयशंकर प्रसाद उनके द्वारा लिखा गया है, और ये कमायने के निर्वेद सर से ली गई है, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। मन मतलब मनु, यानी मनु जो है मन का प्रतीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मन जो है पुरुष का प्रतीक है, मनु पुरुष के प्रतीकात्मक रूप में पुरुष का प्रतीक है। तो एक स्त्री जो है पुरुष को समझाते हुए कहती है कि मैं हृदय की बात की तरह हूँ। आगे है, विकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर चेतना थक सी रही तब मैं मरे की बात रे मन। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम में श्रद्धा जो है पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी नारी का जो हृदय है वो मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। आगे है, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। अब देखिए, आगे कहा जा रहा है कि मन जो अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ है, मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में यानी पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। आगे है, जहाँ मधु ज्वाला धड़कती चात की कनकोत रसती उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रेमन। यानी कहते यहाँ कहा गया है, हेमन उस धड़कते हुए मधु स्थल में जहाँ चात की पानी के बूंदों के लिए तरसती है, उसी मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धड़कता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। तो यह चातकी से मतलब जो आया है, यानी यहाँ पूछ सकता है कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो वर्षा की बूंदों के लिए तरसती है। तो ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब है, पवन की प्राचीर में रुक जरा जीवन जा रहा झुक इस झुरसते विश्व वन की मैं किसी मृत्यु रात दे मन। यानी कहा गया है कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चाहर दीवारें में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुरस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। आगे है, चिर निराशा निराधर से प्रतिक्षय आश्रुसर में मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं सजर जरजात रेमन। यानी इसमें कहा गया है, हेमन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुण से भरी हुई कमर के समान हूँ जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। तो ये पूरी कविता थी जिसके बारे में हम छोटा सा प्रयास किए हैं बताने का, ताकि आपको जो है समझ में आ सके। अब देखिए, इसको संक्षेप में आप देख सकते हैं कि मनु जो है वो यानी पुरुष को जो है एक स्त्री समझा रही है, यानी स्त्री की महत्ता को यहाँ जो है जयशंकर प्रसाद स्थापित किए हैं और उसके जो गुण हैं उस पर केंद्रित होकर के कविता को दर्शाने का प्रयास किए हैं कि स्त्री क्या है, यानी हृदय क्या है। हृदय के माध्यम से स्त्री का जो है रेखांकन किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विशेष अर्थ में जो श्रद्धा है वो स्त्री का प्रतीक है, सामान्य अर्थ में हृदय का प्रतीक है, और मनु जो है सामान्य अर्थ में मन का प्रतीक है और विशेष अर्थ में जो है पुरुष का प्रतीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तुमुर कोलाहल कविता के रचनाकार कौन है? तो ये पहला प्रश्न है। तुमुर कोलाहल जो कविता है इसका रचनाकार इसके कौन है?
तो ये जो कविता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो देखिए जयशंकर प्रसाद को जब जन्म होता है वो 1889 को होता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा 1889। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए कामायनी के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, विकल्प ख जो है वो सही हो जाएगा, यानी कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आगे है, जहाँ मरु ज्वारा धड़कती, चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मई सरस बरसात रे मन। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे है, तुमुर कोराहर कविता कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? देखिए तुमुर कोराहर जो कविता है वो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी निर्वेद सर्ग से लिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कामायनी में निर्वेद कौन सा सर्ग है? तो देखिए कामायनी में जो निर्वेद आया है वो कौन सा सर्ग है आपको बताना है। तो ये जो सर्ग है ये 12वां सर्ग है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा 12वां। अब देखिए आता है पहला सर्ग कौन है? तो चिंता सर्ग है, और अंतिम सर्ग कौन है? तो आनंद सर्ग है। तो चिंता से लेकर आनंद तक जाते हैं, तो सारे चीज़ों का जो है जयशंकर प्रसाद विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे है, प्रस्तुत कविता हृदय का प्रतीक कौन है? यानी प्रस्तुत कविता में हृदय का प्रतीक कौन है आपको बताना है। तो देखिए हृदय का जो प्रतीक है वो श्रद्धा है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। आगे है, विकट होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब, मैं मरे की बात रे मन। उस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी यहाँ जो पंक्ति दिया गया है उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं वो किस युग के हैं? तो छायावाद युग के कवि हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए कामायनी की जो रचना हुई है 1935 ईस्वी में हुई है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः आप देखिएगा तो बहुत जगह 1936 दिया हुआ रहता है, तो ये आपका जो कन्फ्यूजन है वहाँ देख लीजिएगा, प्रश्न के अनुसार टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, तुमुर कोराहर कराह में कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तुमुर कोराहर जो कराह कविता है वो किस पुस्तक से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो कविता है ये कामायनी पुस्तक से लिया गया है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, यानी कामायनी से लिया गया है। आगे है, कामायनी की नायिका कौन है? यानी कामायनी जो पुस्तक है उसकी नायिका कौन है? तो इसकी जो नायिका है श्रद्धा है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, श्रद्धा। आगे बढ़ते हैं, कामायनी में का नायक कौन है? तो कामायनी जो रचना है उसका नायक कौन है आपको बताना है। तो देखिए कामायनी का जो नायक है वो मनु होता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो देखिए कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, 15 सर्ग है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न सामने है, जयशंकर प्रसाद का कौन सी रचना जो है अपूर्ण है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो अपूर्ण रचना है वो आपका क्या हो जाएगा? तो इरावती हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको तुमुर कोराहर कविता जो है जयशंकर प्रसाद का, उसको मैंने आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बाकी कहाँ तक हम सक्षम हुए हैं
ये आपका तैयारी बताएगा। साथ ही अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको जल्द ही PDF नोट्स का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसको आप 2-4 बार अच्छे से देख लेते हैं, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और वीडियो को शेयर लाइक भी करते रहें, क्योंकि मनोबल बढ़ता है, जिससे जो है हम उत्साहित होकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात है कि आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और आपका पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 17 या 18 2 दिन है, तो दोनों दिन में से है। और 15 नवंबर को जो है स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम है। तो आप लोग चैनल पे बंद करके अपने तैयारी को अपने अनुसार देखिए और जो है अपना रिजल्ट पक्का कीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।